हेलो एंड वेलकम डियर नर्सेज। आज हम मेंटली हेल्दी पर्सन एंड जो पुअर मेंटल हेल्थ होती हैं उसके हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो पर्सन में कैसे दिखने को मिलते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है एंड अगर ऐसे हम नॉर्मली देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी और साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं तो भी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले हम मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन को 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एंड जो साइकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। सो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। व्हाट इज़ मेंटली हेल्दी पर्सन। सबसे पहले अब हम मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है। तो वही सेम चीज़ें आएंगी इसके अंदर, दैट मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है कि आप मेंटली हेल्दी कौन होगा, जिसके थॉट प्रोसेस अच्छी हैं, जिसकी थिंकिंग अच्छे से थिंकिंग, इमोशंस एंड जो बिहेवियर पैटर्न है वो जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है या नॉर्मली वर्क कर रहा है, इलनेस नहीं है। और उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मेंटल हेल्थ बोलेंगे। अब मेंटली हेल्दी पर्सन कैसा होता है, क्या आप लोगों को पता है कि आप में से कोई मेंटली हेल्दी है या नहीं है? चलो पता करते हैं कि कौन मेंटली हेल्दी है और किसकी मेंटल हेल्थ पुअर। सो चलो अब मैं आपको बता रही हूँ और आपको देखना है कि ऐसा कोई आपके आसपास है या नहीं है, ताकि हम उसको टाइम से काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकें। सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, खुद को एक्सेप्ट करना, और जैसे कि जिस तरीके से वो है उसको एक्सेप्ट करना। कभी कभी किसी को कभी कभी नॉर्मली हम बोल देते हैं कि अपनी बता देते हैं अपनी क्या बोल सकते हैं कमियों के बारे में लेकिन हमेशा ही उनके बारे में परेशान रहना वो मेंटल इलनेस का काम कर सकता है, पुअर मेंटल हेल्थ को लीड कर सकता है। सो मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को लेके पॉजिटिव है एंड रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, सेल्फ मूल्यांकन करना। तो जैसे कि हम खुद के बारे में जब हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम देख के आते ही हम लोगों को पता लग जाता है कि मैंने एग्ज़ाम में कैसा लिखा है और किस तरीके से लिखा है। अब वहाँ पे अगर आप अच्छे से ये चीज़ इवैल्यूएट कर पा रहे हो कि आपने अच्छा लिखा है, किस तरीके से लिखा है, या फिर क्या आपका लेवल है, तो वो मेंटली हेल्दी है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तो रियलिस्टिक मतलब क्या है, जो हवा में उड़ती बातें नहीं। जो भी सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा वो रियलिस्टिक करेगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं 10 साल में वहाँ पे होऊंगा, वो तो फ्यूचर को लेके काफ़ी लोग करते हैं, पर एट प्रेजेंट को लेकर हवा में बातें नहीं बनाना, रियलिस्टिक ज़मीन से जुड़े रहना, विच इज़ characteristics of mentally healthy person. The second one is adequate control over emotions. Like ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कुछ होते ही, कुछ लोग होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिव मतलब क्या, अगर आप थोड़ा सा उनको कुछ बोल देंगे, थोड़ा सा कुछ कह देंगे तो वो इमोशनल हो जाएंगे या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पर ऐसे लोग जो ऐसा भी कोई इंसान नहीं होना चाहिए कि जिसको आप कुछ भी बोलो और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़े। वो भी मेंटल हेल्थ का एक एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी मेंटल इलनेस में पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। एडिक्वेट कंट्रोल ओवर इमोशन मतलब क्या होता है, एडिक्वेट मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी, ठीक है।
तो इमोशंस पे एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए। जब गुस्सा आने जैसी सिचुएशन हो तो गुस्सा करे, और जब खुश रहने जैसी सिचुएशन हो तो खुश भी रहे। सो वो किसका एग्जाम्पल है? मेंटली हेल्दी पर्सन का। तो अब तक हमने दो पढ़े। पहला था पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, मतलब खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के लिए पॉजिटिवली चीज़ों को देखना। और सेकेंड वन इज़ रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन। इसके अलावा जो रियल बातें हैं उसके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करना, बट रियलिस्टिक। एंड द सेकेंड वन इज़ एडिक्वेट कंट्रोल। अब थर्ड क्या है? एबिलिटी टू कोप विथ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोप करना, लाइक हम बोल सकते हैं कि इसकी हिंदी में मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ डील करना या फिर हैंडल करना। तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को जो हैंडल कर सके उसके साथ में डील कर सके। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आके बहुत ही कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं, पर बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्रेस में रहते हुए भी उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, विच इज़ नोन एज कोप अप करना। So ability to cope up with stress and frustration. The second one is sound interpersonal relationships. अब यहाँ पे साउंड की जगह लिख सकते हैं मेंटेन भी लिख सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, ठीक है। अब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या? दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, विच इज़ नोन एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और ये जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे दो लोगों का मतलब ये नहीं है। दो लोगों का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन विच इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ्स की देखो, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो आपस में किस तरीके से बात करते हैं, उनका रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन है। स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप टीचर्स के साथ किस तरीके से मेंटेन है। स्टूडेंट का रिलेशनशिप अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो कि अगर अच्छे से मेंटेन है तो आप मेंटली हेल्दी हैं। एंड अगर अच्छे से मेंटेन नहीं है सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी क्या है? प्रॉब्लम है। तो और फिर देखो, थोड़ा हार्ड लैंग्वेज आपको लगेगी क्योंकि आप अभी अभी फर्स्ट सेम में हैं, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, पर धीरे धीरे हम इसको और इजी करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमने क्या वो देखा कि खुद के लिए मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड जो है और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ? रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन। सेकंड हमने क्या देखा? एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस पे। थर्ड, कोप कर सके स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ में। फोर्थ वन इज साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ नंबर वाला, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव परफॉर्मेशन इन डेली लाइफ। अब वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आपको बता दिया आप उसी ढांचे में ढल रहे हो। अगर आपको कोई लिखना भी सिखाता है तो आप उसमें कुछ अपनी नई चीज़ें ऐड करते हो, विच इज़ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। तो वो वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए डेली लाइफ में? अगर हैं तो इसका मतलब क्या है? जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है। सेकेंड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। जैसे कि अभी अभी आप लोग स्कूल से निकले होंगे या फिर आप लोगों ने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, ठीक है। अब आप कॉलेज के एनवायरनमेंट में आए हो, अब अपने इस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लोगे तो इसके अकॉर्डिंग ढल जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मतलब एक ये टाइप है उसमें से मेंटल हेल्थ अच्छी है, इसका एक बहुत सारे साइंस में से एक साइन है ये।
पर कुछ लोग होते हैं जो इसको अडेप्ट नहीं कर पाते, इसके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते, तो वहाँ पे भी मतलब क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद में हमारा क्या है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी। अब बैलेंस्ड पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन जो है वो कंप्लीटली इमोशनल है, पूरे तरीके से इमोशनल है, पूरे तरीके से स्पिरिचुअली है, या फिर बहुत ज़्यादा सोशल है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल बहुत ही ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या फिर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पे मेंटेन होना चाहिए, और कहीं पे हमें कम। तो ये सारी चीज़ों को क्या करके रखना है, मेंटेन। लाइक इमोशंस हो गए हमारे, या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हो गया, उसमें इतना भी नहीं घुसना है। तो बैलेंस्ड अगर पर्सनैलिटी है तो मतलब क्या है, मेंटली जो हम हैं हेल्दी हैं। इसके बाद में है सेंस ऑफ ह्यूमर एंड रियलिस्टिक गोल, जिसमें हम इसमें बात कर चुके हैं, अगर रियलिस्टिक एवैल्यूएशन होगा तभी रियलिस्टिक गोल होगा। तो रियलिस्टिक गोल एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक साइन है कि पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मेंटली हेल्दी है। तो अब तक हमने मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। आपको यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन देखो, किसी पर्सन को देखो, कोई तो ऐसा होगा जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी, या इसमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी। अगर आप उसको देखोगे, सोचोगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न होगा। अब मैं तो क्या करती थी, खुद पे देख लेती थी चीज़ें, तो मुझे उस तरीके से याद हो जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के लिए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेकेंड वन इज़ सेल्फ इवैल्यूएशन, क्लोज योर आइज़। जिसको अच्छे से पढ़ना है वो अपनी आंखें बंद करें, अच्छे से याद कर सकते हैं अपन। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के लिए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रखना, और रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब सेल्फ हम बोल सकते हैं स्व मूल्यांकन करना। फिर सेकेंड वन इज़ एडिक्वेट कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस के ऊपर बराबर कंट्रोल होना चाहिए। इसके बाद में है थर्ड वन इज़ एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ में अच्छे से डील कर सके। और चौथा हमारा था साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो। एंड फिफ्थ वन था प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव परफॉर्मेंस इन डेली लाइफ। सिक्स्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, एंड जिसमें हमने आपके कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था। एंड सेवन्थ वन इज़ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड एट्थ वन इज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड रियलिस्टिक गोल। सो इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, जो कि अब आपने ये देख लिए हैं तो इसके ऑपोजिट ही होंगे। चलो 2 मिनट का ब्रेक, अब देखते हैं, ठीक है। वार्निंग साइंस होते हैं पुअर मेंटल हेल्थ के, कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो, जब आप डिप्रेशन में होते हो, किसी ने आपको नहीं, अच्छा हाँ, आप लोग फर्स्ट सेम से हो, अगर आप लोग RUHS यूनिवर्सिटी से RUHS यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब काउंसलिंग लेट होती है या फिर एडमिशन्स टाइम पे नहीं होते हैं, उस टाइम पे जब आप घर पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप लोग वो स्टेट को इमेजिन करो, और बाकी लोग उस वाली स्टेट को जिसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको जॉब के लिए घर वाले परेशान कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फीलिंग सैड, सबसे पहले तो फीलिंग सैड। क्लोज योर आइज़, आपको आंखें बंद करनी है, मैं बोलूँगी, और आपको बताना है कि हाँ, आपको सोचना है कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। फीलिंग सैड, कैन नॉट स्लिप एट नाइट, रात को सो नहीं पाते। लो एनर्जी लेवल, थका थका या फिर वीकनेस सी फील होती रहती है सारे दिन।
पैनिक अटैक जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन हो जाती है तब होते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं होते हैं। फिर इंगेजिंग इन फाइट एंड एक्सपीरियंसिंग वायलेंस और एब्यूज़, लड़ाई झगड़े में जुड़े रहना या फिर लड़ाई झगड़े मतलब लड़ाई झगड़े करते रहना। इमोशनल ईटिंग, खाते रहना। और सीवियर मूड स्विंग, कभी खुशी कभी गम। तो ये आपके करेक्टरिस्टिक्स और वार्निंग साइंस थे पुअर मेंटल हेल्थ के। ओपन योर आइज। सो क्या क्या थे? फीलिंग सैड, कांट स्लीप एट नाइट, लो एनर्जी लेवल्स, इंगेजिंग इन फाइट्स एंड इमोशनल ईटिंग और सीवियर मूड स्विंग्स एंड पैनिक अटैक्स। हम बोल सकते हैं एक विलन का इसमें अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। और बाकी ये जो है ये सारी चीज़ें हैं लाइक फीलिंग एंग्जियस एंड वरीड, एंजाइटी फील होती है, टेंशन होती है। इसके अलावा डिप्रेशन और अनहैप्पी रहना, गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, और इमोशनल आउटब्रेसेस मतलब यही बहुत ज़्यादा इमोशंस, कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते, स्लिप प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट और एपिटाइट में भी चेंज हो जाता है। भूख किसी को बहुत ज़्यादा लगती है जिसको हम इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, और कोई बिल्कुल नहीं खाता। क्वाइट और विथड्रॉल, शांत रहेंगे और सारी चीज़ों से हार जाएंगे, थक जाएंगे। सब्सटेंस अब्यूज़, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, एंड इसके बाद में फीलिंग गिल्टी और वर्थलेस कि मैंने ये क्यों किया, कुछ और भी ऑप्शंस थे या कुछ और भी कर सकते हैं या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता कर सकती। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पूर मेंटल हेल्थ के। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, इट इज़ वार्निंग साइन कि आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होने जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप उसमें पढ़ लेंगे, किस में? साइकेट्रिक में। मैं बार बार गलत बोल दूँ तो मैं इसको करेक्ट भी करूँगी, आप ध्यान रखना, ठीक है। सो चेंज इन बिहेवियर एंड फीलिंग, और बिहेवियर में भी उसके चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन एंड पुअर, वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। और यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि टोटल 3 है। एंड इसको मैं बहुत ही रैपिडली करवा लूँगी क्योंकि ये काफ़ी कम पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए। ओके, सो थैंक